इस वीडियो में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पार्वती माता ने रामचरितमानस जानने के लिए शंकर जी से क्या क्या सवाल पूछे थे और किस तरह से शंकर भगवान ने उत्तर दिया। उत्तर देने का तो हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे कि पार्वती माता ने क्या क्या सवाल पूछा था। इसका जो है हम लोग इस बार वीडियो बना रहे हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पारु, भरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। तुलसीदास जी अपने को हमेशा अतिमति मंद और गवार ही कहते हैं। तुलसीदास बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन जो है और ऋषि थे, संत थे, और जो है लेकिन जो है वो अपने को जो है हमेशा मति मंद गवार ही कहते हैं। इसलिए इस बात पे हम लोगों को ध्यान नहीं देना है। वो बताते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, चरित्र के समुद्र, सिंधु माने समुद्र, गिरिजा रमन माने शंकर भगवान को। इनका वेद न पावहि पार, इनके चरित्र का जो समुद्र है उसका वेद भी इनका पार नहीं पा सकते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अति मतिमंद गवार आदमी, कैसे मैं उनका वर्णन करूंगा। शंभु चरित सुनि सुरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैनन नीर रोमावली बाढ़ी, नुमावली थाड़ी। इसका ये मतलब हुआ कि ये भरद्वाज मुनि के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि जब भरद्वाज मुनि को याज्ञवल्क्य जी ने शंकर जी का चरित्र सुनाया तो शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, जो शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज मुनि को बहुत ही सुख पाया, भरद्वाज जी ने बहुत सुख पाया। कथा सुनने की लालसा बढ़ गई। जब हम कोई अच्छी चीज़ सुनते हैं तो हमारी लालसा और बढ़ जाती है कि ये और चीज़ इसके बारे में सुने और उनके बारे में समझें, ये हमारी लालसा बढ़ जाती है। वही जो है भरद्वाज मुनि के साथ हुआ। नैनों में जल भर गया और रोमावली खड़ी हो गई, उनके सारे रोआं जो है वो सब खड़े हो गए। इसके बाद प्रेम विवश मुख आवन बानी, वो प्रेम के विवश हो गए, उनके मुंह से वाणी नहीं निकल रही है। दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, इनकी ये दशा देख करके याज्ञवल्क्य जी जो है बहुत प्रसन्न हुए और कह रहे हैं, अहो धन्य तर तव जन्म मुनीसा, आपका जन्म धन्य है, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। आपको शंकर भगवान प्राणों से भी या प्राणों के समान प्रिय हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आप जो है शंकर भगवान को बहुत ही प्यार करते हैं और शंकर जी को बहुत ही चाहते हैं। इसलिए जो है वो ये देख करके याज्ञवल्क्य जी बहुत खुश हुए। शिवपद कमल जिन हिरति नाही, राम हिते सपने हुन सोहाई। जिनका शिव जी के चरण कमल में यानी पैरों में, इनके पैरों में प्रेम नहीं होता है, इनका रति नहीं होता है। राम हिते सपने हुन सोहाई, श्री राम जी को अच्छे नहीं लगते हैं। यानी जो आदमी शंकर जी की पूजा करता है वही राम जी को अच्छा लगता है। बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, बिना छल के शंकर भगवान के चरणों में प्रेम। राम भगत कर लक्षण एहू, राम भगत का यही लक्षण होता है। राम के जितने भगत होते हैं वो शंकर जी को भी प्राणों से अधिक प्यार करते हैं, प्राणों से अधिक पूजते हैं। तो राम भक्त का ये विशेष लक्षण होता है। अगर वो शंकर भगवान को प्रेम नहीं कोई कर सकता है तो राम जी का भक्त तो बन ही नहीं सकता, ये असंभव है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघत जी सती असे नारी।
शंकर जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया था। सती जी ने तो कोई पाप नहीं किया था, लेकिन ये है कि रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सीता माता का रूप बना लिया। सीता माता के रूप में आने से शंकर भगवान जिनको माता समझते हैं, तो उनका रूप आने की वजह से उनसे पत्नी संबंध वो नहीं रख सकते थे, इसीलिए उन्होंने सती माता का त्याग कर दिया था। तो ये कोई पाप तो नहीं किया था, लेकिन गलती किया था। और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी को भक्ति को दिखा दिया। उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की कि हम जो है इनसे जो है इस जन्म में जो है इनको पति के रूप में नहीं प्रेम करेंगे। हे भाई, श्री राम जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा रहेगा। यानी जो आदमी यहाँ तक, जो भक्त यहाँ तक प्रेम करता है, उससे अधिक प्रिय तो कोई हो नहीं सकता। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार। सबसे पहले शिव जी का चरित्र सुनाया। याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं भरद्वाज जी से कि मैंने सबसे पहले शिव जी का चरित्र आपको सुनाया और मैंने आपका मर्म समझ लिया, आपका जो है तुम्हारा भेद समझ लिया। सुच सेवक तुम राम के, आप जो है राम के सच्चे सेवक हो, पवित्र सेवक हो, और रहित समस्त विकार, माने आपके अंदर कोई विकार नहीं है। मैंने ये समझ लिया कि आप जो है रामचंद्र जी के सच्चे सेवक हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। मैंने आपका गुण और शील को जान लिया, अब मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। सुन मुनि आज समागम तोरे, मुनि सुनिए, आज आपके समागम से कहीं न जाए जस सुख मन मोरी। मेरे मन में जितना सुख हुआ है वो मैं कह नहीं सकता। क्यों सुख हुआ? एक राम भक्त जब दूसरे राम भक्त से मिलता है तो उसके मन में बहुत सुख मिलता है। राम भक्त कोई भी मिले, अगर जो है उसको हम नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, एकदम नया हो, लेकिन वो राम भक्त हो, और अगर हम भी राम भक्त हैं, तो दोनों लोगों के गुण ऐसे मिलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण ये मिलता है कि जब हनुमान जी लंका में गए थे, वहाँ जो है विभीषण ने राम राम ते ही सुमिरन किया। वो सो के उठे तो राम राम उन्होंने सुमिरन किया। हनुमान जी को एक राम भक्त मिल गया और विभीषण से उनको सच्चा प्रेम हो गया। विभीषण पे पूरा विश्वास करने लगे, पूरी बात उन्होंने विभीषण से बताई और विभीषण ने उनको सही रास्ता दिखाया। दोनों लोग जो है एकदम दोस्त बन गए। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। कहीं भी दो राम भक्त जब मिलते हैं तो दोनों में आपस में विशेष प्रेम हो जाता है। वही कहानी जो है याज्ञवल्क्य ऋषि और भरद्वाज ऋषि के साथ में हुआ। रामचरित अति अमित मुनीसा, कह न सकहि सत कोटि अहिसा। रामचरित्र बहुत ही अमित, अमित माने जिसकी कोई सीमा नहीं है। रामचरित अति अमित मुनीसा, हे मुनि, राम का चरित्र जो है अमित है। इसी को आगे जगह कहा गया था कि कहा गया था हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। सारे संत लोग जो है इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। उनका हरि अनंत है। और तो यही चीज यहाँ भी समझ लीजिए कहा गया है कि रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहि सत कोटि अहिसा। सत माने 100, कोटि माने करोड़, अहिसा माने शेषनाग भगवान। शेषनाग भगवान बहुत ही ज्ञानी गिने जाते हैं, और वो भी अगर 100 करोड़ हो तो भी वो जो है राम जी के चरित्र को कह नहीं पाएंगे। तथापि जथासुत कहूँ बखानी, जैसा मैंने वेदों में, श्रुत माने वेद, और जैसा मैंने सुना है, जैसा समझा है,
उसके उसके हिसाब से मैं बखान करके बता के कहूँगा। सुमेरी गिरापति धन प्रभु धनु पानी। और भगवान शिव के जो है, और सुमेरी गिरापति, मैंने सुना वैसे ही बाड़ी के शिव के प्रेरक के हाथों में धनुष लिए हुए प्रभु राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। गिरापति माने सरस्वती जी को जो प्रेरित करते हैं। गिरा माने सरस्वती माता, और उनको जो है जो प्रेरित करता है, जो उनसे काम करवाते हैं, वही जो है श्री रामचंद्र जी हैं। अभी जो है इसके अगले में शारद दारुनारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। यहाँ जो है सरस्वती माता और रामचंद्र जी के दोनों के संबंध के बारे में बताया गया है। कह रहे हैं कि सरस्वती जी कठपुतली के समान है, और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत पकड़ कर कठपुतली नचाने वाले के सूत्रधार हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ भी रामचंद्र जी उनको जाने के लिए कहते हैं, सरस्वती माता वहाँ जाती हैं, और उस कवि से या उस व्यक्ति से अच्छी बातें बोलवाना है, तो ये राम जी की प्रेरणा होती है। राम जी के प्रेरणा से सरस्वती माता जबान पे आती हैं, और हम लोग अच्छी बात बोल पाते हैं। तो वही है कि सरस्वती जी के कठपुतली के समान है, और अंतर्यामी स्वामी रामचंद्र जी सूत पकड़ कर कठपुतली नचाने वाले के सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, यानी रामचंद्र जी जब कृपा करते हैं, तो उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी वे नचाया करते हैं। तब उनके हृदय में सरस्वती जी आ जाती हैं, और वो जो कुछ भी बोलते हैं वो बढ़िया से हो जाता है। प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु विशदता सुगुण गाथा। मैं उन्हीं श्री राम जी को प्रणाम करता हूँ, और उन्हीं के निर्मल गुणों को कथा को कहता हूँ। परम रम्य गिरिवर कैलासु, कैलाश जो है कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ है, और बहुत ही रमणीय है, बहुत अच्छा जगह है। और सदा जहाँ शिव उमा निवासु, वहाँ पे जो है शंकर और पार्वती जी हमेशा रहते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि बिंद, बसहि तहाँ सुकृति सकल शिव सुख कंद। वहाँ पे सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पे रहते हैं। यह कैलाश पर्वत की बात हो रही है। कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती तो रहते ही हैं, वहाँ पे सिद्ध लोग रहते हैं, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह वहाँ रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं, और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। वो लोग वहाँ रह के क्या करते हैं? शंकर भगवान की सेवा करते हैं। और वहाँ पे कर हरिहर विमुख धर्म रति नाही, जो हरि माने विष्णु भगवान, हर माने शंकर भगवान, इन लोगों से विमुख हो। विमुख होने का मतलब ये है कि हम उनके पे ध्यान न दें, हम दूसरे तरफ मुंह करके बैठे, अपना मुंह यानी अपने आत्मा का मुंह, अपने मन का मुंह हम जो है दूसरे चीज़ों में लगाए हुए हैं। जैसे हमारा व्यापार क्या होगा, हमारी नौकरी कैसे होगी, हमारा ये कैसे होगा, हमारा जो परिवार बच्चे कैसे होंगे, इस सब चीज़ में अगर हमारा मन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम भगवान को नहीं देते, भगवान से विमुख हो गए, अपना जो है ध्यान हम इधर लगाए हैं। तो हरिहर विमुख धर्म रति नाही, उनका धर्म में प्रेम नहीं है, रति माने प्रेम, उनका धर्म में रति नहीं है। ते नर तह सपने हूँ नहीं जाही, ऐसे आदमी, ऐसे नर वहाँ सपने में भी नहीं जा सकते। एही गिरी पर बट बिटप विशाला, उसी गिरी पर एक विशाल बरगद का पेड़ है,
नित्य नूतन सुंदर सब काला। वह हमेशा नूतन माने नया, हमेशा नया रहता है और हर समय हर काल में वो जो है सुंदर दिखाई पड़ता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया। त्रिविध, त्रिविध माने हवा में 3 गुण हो जाए तो हवा बहुत अच्छा हो जाता है। पहला ठंडा हो, दूसरा धीरे धीरे बहे, आंधी जिसे न बहने लगे, धीरे धीरे हवा बहे, शीतल हो और वो सुगंधित हो। अगर 3 चीज उसमें गुण है तब तो वो हवा बहुत अच्छी लगती है। तो त्रिविध समीर सुशीतल छाया, उस वर्ग की छाया बहुत ही शीतल है। शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वेदों ने बताया है, श्रुति माने वेद, वेदों ने बताया है कि ये शंकर भगवान की विश्राम स्थली है। शंकर भगवान यहीं जाके विश्राम करते हैं, यहीं आके आराम करते हैं। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ। एक बार उसके नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे जो है शंकर भगवान गए। तरु बिलोक उर अति सुख भयऊ। पेड़ को देख करके, बरगद का पेड़ देख करके उनके हृदय में बहुत ही सुख हुआ। निज कर डासी नागरी पुछाला। अपने हाथ से ही उन्होंने अपना बाघंबरी जो है वहां बिछा दिया। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। और शंकर भगवान सहज ही एक अनॉर्मल तरीके से वहां बैठ गए। कुंदु इंदुदर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। उनका शरीर जो है कुंद के पुष्प समान, इंदु माने चंद्रमा, और संग के समान उनका गोरा शरीर है। शंकर भगवान सबसे गोरे हैं। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, और लंबी लंबी भुजाएं हैं और वे मनियों से, मुनियों के बक्कल से वस्त्र धारण किए हुए हैं। साधु सन्यासी जैसे कपड़ा पहने हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? तरुण अरुण अम्बुज समचरना। उनके चरण कैसे थे? जैसे कमल का फूल होता है लाल रंग का, वैसे उनका चरण है। नख दूती भगत हृदय तम हरना। और उनके नख बड़े नाखून जो है, उनकी जो है ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार को हरने वाली है। हृदय तम, तम माने अंधकार, हरना माने हरने वाली। तो नख दूती भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। भुजग माने सांप लपेटे हुए हैं और भूति माने शरीर पे भूत धारण किए हुए हैं। इनसे सुशोभित शंकर भगवान जो है आनंदो असंत आनंद शरद चंद छविहारी। और उनका मुंह जो है, आनंद जो है, शरद चंद्रमा की छवि को हरने वाला है। क्या करती है तुम? जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। उनके सिर पर जटाओं के मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं और उनका नीलकंठ था। नीलकंठ तो था ही, जब वो जहर पिए थे तब से उनका गला में नीला हो गया था। और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे। धरे शरीर शांतु रस जैसे। शंकर भगवान शांत होके कैसे बैठे हुए हैं, जैसे शांत रस ने अपना शरीर धारण कर लिया हो और बहुत ही शांत तरीके से वहां बैठे हुए।
पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती ने ये अवसर देखा। गई शंभु पही मातु भवानी, और शंकर भगवान के पास पार्वती माता गई। देखिए अवसर जाने, अवसर का क्या मतलब हुआ? किसी से कोई बात पूछना हो, कोई बात समझना हो तो अवसर पे जाके पूछना चाहिए। जब दूसरा आदमी शांत बैठा हो, थोड़ी देर जो है वो शांति में हो, कोई दूसरी चीज़ उसके अंदर झंझट ना हो, कोई टेंशन ना हो, तब जाके अपनी बात कहो तो उसका समाधान मिलता है। अगर आदमी टेंशन में है, जैसे अपने बॉस ही हैं, अगर जो है वो टेंशन में है, किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, तो शांत नहीं है, उनका मन शांत नहीं है, तो अपनी बात हम कहेंगे तो उनको सही उत्तर नहीं मिल पाएगा। इसलिए अवसर का यही मतलब है। शंकर भगवान शांति में बैठे हुए थे, उसी समय पार्वती माता जाके उन्होंने अपना सवाल उनसे पूछा। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, जब उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया पार्वती जी आई हैं तो उन्होंने उनका सम्मान से, आदर से, जैसे आइए बैठिए, ऐसे करके उन्होंने सम्मान से उनको बैठाया। वाम भाग आसन हर दीना, और शंकर भगवान ने उनको अपने बाएं तरफ उनको अपना आसन दिया। बाएं तरफ में विशेष बात है। देखिए जब वो सती रूप में थी और पार्वती का शरीर धारण कर लिया था तो भी वो गई थी शंकर जी के पास, लेकिन उस समय शंकर भगवान ने सम्मुख आसन दिया था, सामने आसन दिया था, बाएं भाग में नहीं बैठाया था। पत्नी रूप में अभी उन्होंने उनको सम्मान दिया है, इन्होंने बांग भाग में बैठाया है। बैठी शिव समीप हर साई, पार्वती जी खुश होकर के शंकर जी के समीप जाके बैठ गई। और पूर्व जन्म कथा चित आई, उनके चित्त में अपने पहले जन्म की सारी कथा आ गई। पति यही तो अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझ करके पार्वती जी ने हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछ रहे हैं। हित कैसे करने वाली है? सबसे पहले रामचरितमानस जो है पार्वती माता ने शंकर जी से पूछा था। अगर पार्वती माता ये सवाल नहीं पूछती, ये सब बातें नहीं पूछती तो रामचरितमानस इस पृथ्वी पे आते ही नहीं। सबसे पहले तो अगर रामचरितमानस यहाँ नहीं आता कैसे हम लोगों का कल्याण होता? हम लोगों के पास कल्याण करने के लिए दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। हम लोगों को यही है जिससे हम लोग राम का नाम के बारे में जान पाते हैं, राम जी के साथ में कैसे, राम जी का कैसे पूजा करना है, राम जी से क्या क्या चरित्र सीखना है, भाई का चरित्र, पिता के साथ कैसे रहना है, ये सब कुछ रामचरितमानस सिखाता है। ये लोक कल्याण के लिए है। और अगर पार्वती जी ये सवाल नहीं पूछती तो लोक हितकारी कथा शायद पृथ्वी पे आती ही नहीं, वो शंकर भगवान के मानस में ही रह जाती। तो इसलिए जो है ये बहुत ही जरूरी था। अच्छा सवाल उन्होंने पूछा था। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। ये पार्वती जी ने कहा कि विश्वनाथ माने हे शंकर भगवान, आप मेरे नाथ पुरारी है, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपको महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, आपकी महिमा त्रिभुवन में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुकाम। हे प्रभु,
आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले हैं, और कल्याण स्वरूप है, सब कलाओं और गुणों के निधान है, सारे सकल कला गुण धाम, सकल कला गुण धाम माने सारी कलाओं के आप धाम, धाम माने घर, जहाँ पे सारी कलाएं मिलती है वहाँ है। तो सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का मतलब ऐसा पेड़ जिससे जो मांगो वो मिल जाता है, वैसे ही हमारे शंकर भगवान हैं, उनसे जो मांगो वो मिल जाता है, वो कल्प वृक्ष के समान है। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहिनी दासी, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। हे सुख की राशि, सुख की राशि, राशि माने क्या होता है? जो हम इकट्ठा करके कोई चीज रखते हैं उसको हम लोग राशि कहते हैं। जैसे बिजनेसमैन जो है अपना पैसा जो है गल्ला में रखता है, तो गल्ला में उसको जो है वो उसको राशि कहता है। और इसी तरह से खेत में जब हम लोग काम होता है, गेहूं कट के आता है, गेहूं का पूरा दवाई हो जाता है, उसके बाद जब उसा के इकट्ठा करके रखा जाता है गल्ला, उसको हम लोग राशि कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सुख की राशि मतलब वो जगह जहाँ पे सारा सुख इकट्ठा करके रखा गया हो, वो सुख राशि होगा। जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य, अगर आप सच में मोहि निज दासी, अगर अपनी दासी समझते हैं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, मेरे प्रभु आप जो है मेरे अज्ञान को हर लीजिए, यानी मुझे ज्ञान दीजिए। कहे रघुनाथ कथा विधि नाना, रघुनाथ की कथा सब तरीके से कह के मुझे ज्ञान दीजिए। जासु भवन सुर तरुतर होई, सही के दरिद्र जनति दुख सोई। जिसका घर कल वृक्ष के नीचे हो तो वो क्या दरिद्र हो सकता है? अगर वो भी दरिद्र रहता है तो ये तो कुछ गलत हो रहा है। शंकर भगवान हमारे साथ में रहते हैं और हम ही को ज्ञान न हो, हम ही को कुछ भ्रम पड़ा हुआ हो, तो ये तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए कह रही हैं कि शशि भूषण अस हृदय विचारी, हे शंकर भगवान, शशि भूषण माने चंद्रमा जिसका आभूषण हो, अपने हृदय में विचारिए। हरहु नाथ मम मति भ्रमहारी, मेरे मन में जो भ्रम पड़ा हुआ है उसको आप हरिए, यानी उस भ्रम को दूर कर दीजिए। प्रभु जी मुनि परमार्थ वादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परम तत्व ब्रह्म के ज्ञाता हैं और वक्ता मुनि हैं, वे रामचंद्र जी को अनादि, अनादि मतलब जिसका जो है कोई अंत नहीं है, शुरुआत नहीं है, अनादि, अनादि मतलब जिसका शुरुआत नहीं है, ब्रह्म कहते हैं। और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवध निपति सुत सोई, की अज अगुण अलख गति कोई। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र यानी दशरथ जी के लड़के हैं, या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। उनके मन में यही भ्रम था कि राम कौन है,
तो ये चीज़ जो है ये पूछ रही है उनसे कि ये राम कौन है, दशरथ जी के लड़के वाले राम हैं या कोई और राम है जिनको आप जगते रहते हो। जो निपतनयत ब्रह्म किमी, अगर राजा के लड़के हैं तो ये ब्रह्म कैसे हैं। नारी विरह मति पूर, और नारी के विरह में ऐसे बावले हो गए थे, है ऐसा कैसे हो गया था। देखी चरित महिमा सुनत, उनका चरित्र देख के या उनकी महिमा सुन करके भ्रमित बुद्धि अति मोर, मेरी बुद्धि अधिक भ्रमित हो जाती है। जो अनीह व्यापक विधि को कहो बुझाई नाथ मोहि सो, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए। अज्ञ जानी ऋषि उर्जनि धरऊ, हम इतने अज्ञानी हैं, अज्ञ जान के आप अपने मन में गुस्सा मत रखिएगा। ऋष माने गुस्सा, उर माने हृदय, अपने हृदय में कोई गुस्सा मत रखिएगा। ये विधि मोह मिटे सो ही करो, जिस प्रकार से भी मेरा मोह मिट जाता हो वही कहिएगा। अब गुस्सा की बात क्यों आ गई। हम लोग भी बचपन में थे, कितना सवाल हम लोग मास्टर साहब से नहीं पूछ पाते थे कि कहीं मास्टर साहब ये सब बता चुके हैं और अगर हम फिर से पूछेंगे तो हो सकता है गुस्सा न करने लगे हैं। तो इसलिए जो है हम लोग बहुत डर के मारे सवाल नहीं पूछते थे। पार्वती जी यही बात कर रही है कि अज्ञ जानिए, अगर हम कुछ नहीं जानते हैं अज्ञानी जान के हैं अपने हृदय में कुछ गुस्सा मत रखिएगा, और हमको जो है जिस तरह से हमारा मोह मिटे उस चीज़ को करिएगा। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुनाई। मैंने राम जी की प्रभुताई देखी थी। क्या देखा था इन्होंने, जहाँ देखे तहाँ राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ रहे थे, जिधर भी निगाह घुमावे उधर जो है राम लक्ष्मण सीता दिखाई पड़ रहे थे, और सारे देवता उनकी सेवा कर रहे थे, और सब कुछ उन्होंने देखा था। थोड़ी देर में वो भ्रमित हो गई, एकदम आंखें बंद करके वो बैठ गई। बैठने के बाद फिर आंख उन्होंने खोला तो सब हट गया था, और फिर वो शंकर जी के पास आई थी। तो वही कह रहे हैं कि मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम ही सुना। इसीलिए भय और विकल होने के कारण मैंने आपको नहीं सुनाया। तदपि मलिन मन बोध न आवा, फिर भी हमारे मलिन मन में, हमारा मन जो है मलिन है, खराब है, इस कारण से उसमें बोध नहीं आया। सो फलो भली भांति हम पावा, और उसका फल हम भली भांति पा गए। मन में भ्रम रहे, भ्रम रखना ये जो है गलत होता है। जो अपने गुरु से या जो भी जानकार हो उससे जाके अपने भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। देखिए भ्रम दूर करने के लिए ही तो भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य ऋषि का पैर पकड़ के कहा कि हमको जो है ये हमारा भ्रम दूर करिए, और वही जो है याज्ञवल्क्य जी पूरी कहानी सुना रहे हैं। तो अपना भ्रम जो है जो हो उसको पाल के नहीं रखना चाहिए, उसको बता देना चाहिए, और कोई नहीं कोई तो समझा देगा इस चीज को। अजहु कछु संशय मन मोरे, आज भी कुछ संशय है, करहु कृपा विनवऊं कर जोरी। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, विनय करती हूँ कि प्रभु तब तमोहि बहु भांति प्रबोधा। तब तो आपने मुझे बहुत बार समझाया था, बहुत तरीके से समझाया था। नाथ सो समुझी करऊ जनि क्रोधा, ऐसा सोच करके आप मेरे पे क्रोध मत करिएगा। आपने बहुत प्रकार से हमको समझाया था, फिर भी मेरे समझ में नहीं आया। तो ये सोचिए कि हमने तो आपको बहुत बार समझाया और आपको समझ में नहीं आया, इसलिए आप गुस्सा करने लगोगे। तो ऐसा समझ के आप क्रोध मत करिएगा। वही चीज पार्वती माता शंकर भगवान से बता रही हैं। तब कर अस विमोह अब नाही,
तब मेरे मन में जो विमोह था, ऐसा विमोह अब नहीं है। राम कथा पर रुचि मन माही, मेरे मन में राम कथा पर रुचि है। देखिए, जिस चीज में रुचि रहे वही चीज समझ में आती है। अगर रुचि नहीं है, जैसे हमको गणित में रुचि है तो हमको गणित पढ़ने का मन करेगा और गणित में समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर जो है कोई विषय है जिसमें हमारी रुचि नहीं है, जैसे राजनीति शास्त्र है, हम लोगों को राजनीति से उतना मतलब नहीं रहता है, तो राजनीति से हम लोगों को उतना मतलब नहीं रहता है, तो इसलिए कभी हम लोग उसका समाचार भी नहीं देखते, कभी देखते ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोगों को राजनीति से मतलब ही नहीं है। यही चीज़ है, आदमी को जिस चीज़ में रुचि रहती है वही उसको समझ में आता है, वही उसे अच्छा लगता है। तो ये कह रहे हैं कि अभी हमको राम कथा पर रुचि मेरे मन में है। कहो पुनीत राम गुण गाथा, पुनीत माने पवित्र, राम जी की गाथा पवित्र है, उसको आप कहिए। भुजगराज भूषण सुरनाथा, श्री राम जी के गुरु को पवित्र कथा, ये शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप रामचंद्र जी के गुरु को की पवित्र कथा कहिए। बंदऊं पद धरि धरनी सिरु, मैं सिर जो है धरनी पे रख के यानी जमीन पे रख के आपकी वंदना करती हूँ। बंदऊं पद धरि धरनी सिरु, विनय करऊं कर जोरी, हाथ जोड़ करके मैं विनती करती हूँ। बरनऊं रघुबर विशद जसु, सुत सिद्धांत निचोड़, मैं पृथ्वी पर सर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों को सिद्धांतों को निचोड़ करके श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश का वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन कम बचन तुम्हारी। गूढ़ौ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। यद्यपि स्त्री होने कारण मैं उसे सुनने की अधिकारी नहीं हूँ। अब ये बात हमको समझ में नहीं आ रही। स्त्री होने के कारण रामचरितमानस सुनने के अधिकारी नहीं है। ये बात पता नहीं कहीं कहा भी गया होगा, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो है स्त्री और पुरुष ये तो रामचरितमानस सबके लिए है। जो भी इसको जो है जिसका राम में प्रेम रहता है वो इसको पढ़ता है, सुनता है, समझता है। तो कहीं स्त्री पुरुष का नाम तो नहीं लिया गया है, लेकिन अब हमको समझ में नहीं आ रहा ये पार्वती माता ने क्यों किया। कहा कि यद्यपि स्त्री होने कारण मैं इसे सुनने के अधिकारी नहीं हूँ, तदपि मैं फिर भी ये भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी हो, मन कर्म वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ 8 अधिकारी पाते हैं, जो अधिकारी सुनने का अधिकारी पाते हैं, यानी जिसका इंटरेस्ट रहता है उसको जरूर सुनाते हैं। वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। गूढ़ तत्व माने बहुत कठिन बात, जो इसमें जो है कई जगह गूढ़ तत्व आएंगे और उनको वो उनसे भी नहीं छिपाते हैं। तो अति आरती पूछहु सुराया, रघुपति कथा करहु करी दाया। हे देवताओं को स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से यानी दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके रघुनाथ जी की कथा को कहिए। प्रथम सो कारण कहूँ विचार, यहाँ अपने एक एक चीज बताना शुरू किया कि क्या वो पूछना चाहती है। प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण ब्रह्म थे और सगुण रूप में है, कैसे आ गए, कैसे रूप धारण किया, क्यों रूप धारण किया। प्रथम वो कारण बताइए, वो कारण विचार करके हमको बताइए कि ये निर्गुण ब्रह्म माने ओंकार भगवान जो सबसे ऊपर है, वो एक सगुण रूप में कैसे आ गए।
इसके बारे में हमको बताइए। दूसरी चीज उन्होंने पूछा, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। अब राम जी के अवतार के बारे में बताइए। बाल चरित माने जब वो बचपन में थे तो उन्होंने क्या क्या चरित किया, इसके बारे में बताइए। कहु जथा जाने की विवाही, जानकी जी से उनकी शादी कैसे हुई, इसके बारे में बताइए। राज तजा सो दूषण काही, और उन्होंने अपना राज तज दिया, क्या गलती थी, क्यों उन्होंने अपना राज तज दिया, क्यों है। फिर वो बताइए कि उन्होंने राज क्यों छोड़ा है, किस दोष से उन्होंने राज छोड़ दिया, और 14 साल तक वन में रहे, ये बताइए। वन बस की ने चरित अपारा, वन में बस के उन्होंने क्या क्या चरित किया था। कहो नाथ जी रावण मारा, और ये बताइए किस तरह से उन्होंने रावण का वध किया था। राज बैठकी नी बहुलीला, उसके बाद वो रामराज ने राजगद्दी पर बैठे, वापस आने पे भरत जी ने उनको राजगद्दी दिया, रात में बैठ गए। और सकल कहो शंकर सुखशीला, हे शंकर भगवान सुख के धाम, सुख, ये सारा चीज जो है हमको सुनाइए। बहुरी कहो करुणायतन, केन सो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किम गवने निज धाम। और हमको आप उनके अद्भुत चरित्र कहिए जो रामचंद्र जी ने किया था। वे रकुल मणियों प्रजा सहित किस प्रकार से अपने धाम को गए, ये भी हमको बताइए। यानी उन्होंने अवतार लेने से लेके वापस जाने तक का पूरा ही चीज उन्होंने पूछ लिया। अब इसके बाद भी क्या करेंगे। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, वो सब तत्व हमको बताइए, जो गूढ़ तत्व जो होता है राम जी के चरित्र में, जो गूढ़ तत्व हैं, यही विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, मुनि ज्ञानी लोग जिसको जान लेते हैं और मगन रहते हैं, ऐसा तत्व क्या क्या है वो भी हमको बताइए। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। भक्ति क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, विज्ञान क्या होता है और विराग क्या होता है, ये सब अलग अलग विभाग सहित हमको जो है समझाइए। पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, अगर ये सब के अलावा कोई और रहस्य हो, कहो नाथ अति विमल विवेका। आप सब हमको जो है ये नाथ, कहो नाथ अति विमल विवेका है, रहस्य अगर छिपे हुए चरित्र है तो उनको कहिए। आपका ज्ञान अत्यंत ही निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, अब इतना सवाल पूछने के बाद भी अगर कुछ रह गया हो पूछना, सो दयाल राखो जनि गोई, वो उसको अब छिपा के मत रख लीजिएगा, वो भी हमको बताइए। अगर कुछ हमसे पूछना रह गया हो, हमने तो जन्म से लेके वहाँ भगवान को वापस जाने तक, उसके बाद जो है जो उनकी गूढ़ तत्व थे वो सब कुछ हमने पूछ लिया, फिर भी अगर कुछ पूछना रह गया हो तो उसको भी आप जो है समझा के बोलिएगा, बता दीजिएगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु, आप जो है तीनों भुवन, त्रिभुवन माने सब तीनों लोकों के आप जो है गुरु हैं। वेद बखाना माने वेद कहते हैं कि आप तीनों लोकों के गुरु हो। आन जीव पावर का जाना, अन्य जीव इसके बारे में इस रहस्य को क्या जानते हैं। प्रश्न उमा के सहज सुहाई,
छल विहीन सुनि शिव मन भाई। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुन करके शिव जी को मन को बहुत अच्छी लगी। कोई आदमी है इतना अच्छा सवाल पूछा है, सब कुछ पूछ लिया उन्होंने और फिर भी ये कह दिया कि अगर कुछ छूट गया हो तो वो भी बता दीजिएगा। हरहिय रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। तब राम शंकर भगवान ने अपने हृदय में पूरा रामचरितमानस याद किया और ऐसा करते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। श्री रघुनाथ रूप उर्यावा, उनके हृदय में श्री रघुनाथ जी का रूप आ गया। परमानंद अमित सुख पावा, और परम आनंद और बहुत ही उनको सुख मिला, बहुत ही अच्छा लगा उनको। इसके आगे की कहानी हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री राम।